सत्ता परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर अवैध उत्खननकर्ताओं पर पड़ा है। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ की मंशा अनुसार स्थानीय प्रशासन ने अवैध उत्खननकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से नगर की जीवनदायिनी नदी बेतवा पर एनजीटी के प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम प्रकाश नायक के निर्देशन में तहसीलदार सरोज परिहार, नायब तहसीलदार दिलीप जड़िया ने राजस्व अमले के साथ मिलकर अवैध रेत उत्खनन कर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए एक पनडुब्बी, पाइपलाइन एवं टंकियां जब्त की गई। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कुछ समय पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा नदी के घाटों पर अवैध रूप से उत्खनन करने वाले उत्खननकर्ताओं पर छापामार कार्यवाही की गई थी। तब अवैध उत्खननकर्ता पनडुब्बी लेकर भाग गए थे। वहीं अवैध उत्खननकर्ताओं का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि जिला तहसील एवं खनिज विभाग में कोई भी कार्यवाही करने की योजना बनती है तो उनकी सूचना अवैध कारोबारियों तक पहुंच जाती है और वह सतर्क हो जाते हैं। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी गमाखर घाट की कि वहाँ पे पनडुब्बी के माध्यम से अवैध उत्खनन हो रहा है। तो हम लोग 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे। तो 2-3 दिन से प्रयास करने के बाद कल भी हमको रात को 10 बजे हम लौटे वहाँ। तो पूरी मतलब जाल बिछा के हमने कार्रवाई की और अंततः आज हमको सक्सेस मिली। सवेरे 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। मतलब रात को आए थे तो देख के आ गए थे और रात में कार्रवाई चूँकि नहीं संभव नहीं थी तो सुबह का हमने प्लान बनाया था। सुबह से हम पुलिस और हमारे सभी अमले के माध्यम से, पुलिस और पूरा हमारा राजस्व कमला कोटवार वगैरह पटवारी वगैरह सभी के माध्यम से हमने छापामार कार्रवाई करते हुए पनडुब्बी हमने जब्त की। अब ये देखना शेष रहेगा कि प्रशासन निरंतर ही इस प्रकार की कार्यवाही करेगा या फिर छोटे मोटे उत्खननकर्ता के ऊपर कार्यवाही करके अपनी वाहवाही लूटता रहेगा, क्योंकि कई सालों से निरंतर हो रहे अवैध उत्खनन पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी। जिले की बाजना जनपद की उमर पंचायत में एक फर्जी महिला पंचायत सचिव का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है, जो जांच के दौरान खूनी संघर्ष में बदल गया। वीडियो सामने आने के बाद जनपद सीईओ मौके पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन पूछताछ के दौरान गांव के 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर हमला भी कर दिया। ग्रामीणों के आपसी विवाद के दौरान पंचायत के सरपंच सचिव मौके से भाग निकले। ग्राम पंचायत तो उम्र में एक महिला खुद को सहायक सचिव के पद पर नियुक्ति बताते हुए कुर्सी संभालकर बैठकर काम कर रही थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। बाजना सीईओ के पास वायरल वीडियो पहुंचने के बाद जांच करने के लिए उमर पंचायत पहुंचे। सरपंच उमेश से पूछताछ के दौरान 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इनमें 4 ग्रामीण घायल। विवाद में घटनाक्रम के बाद तीनों बाजना आराम रावटी के सरपंच व उप सरपंच का इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों मौके से फरार हो गए। वीडियो वायरल में किसान कर्ज माफी के दस्तावेज पर महिला अनीता देवड़ा का पद, नाम व नोडल अधिकारियों के पद पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। देखिए, अपुष्ट कुछ ऐसा ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर कोई अनधिकृत व्यक्ति पंचायत में कार्य कर रहा है, जो अपने आप को रोजगार सहायक बताती है, महिला थी वो। तो उसके सिलसिले में मैं पूछताछ करने के लिए यहाँ उमर आया था, किंतु यहाँ पर ग्राम के 2 गुटों में विवाद होने के कारण झगड़ा हो गया और अंततः जो है इस मामले में कोई आगे पूछताछ नहीं की जा सकी है। नियमानुसार इस प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। अभी भर्तियां प्रतिबंधित हैं, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती की नहीं जा रही है। और जहां तक जनपद और जिला पंचायत का प्रश्न है, जनपद या जिला पंचायत स्तर से किसी प्रकार की कोई भर्ती या नियुक्ति नहीं की गई है। ये गलत बयानी है, जो भी दिखाया गया है या जो उसने कथन किया है वो गलत कथन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निजी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला पहुंचे थे, जहां वो मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बंगले के खाली नहीं होने को लेकर चुटकी लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तक उन्होंने गृह प्रवेश करने के शुभ मुहूर्त के बारे में सुना था, लेकिन घर खाली करने का भी शुभ मुहूर्त होता है, उन्हें पता नहीं था। भूपेश बघेल ने कहा कि जो 1 महीने में बंगला खाली नहीं कर पा रहे, वही
लोग 30 दिन का हिसाब किताब मांग रहे हैं। हमारा काम सबको दिखाई दे रहा है, गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है। ऐसे नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया जिसकी अगुवाई में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और भाजपा 49 से समेटकर 15 अंक तक पहुंच गई है। प्रवास के दौरान भूपेश ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। भाजपा के मिशन 11 के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को टारगेट देते हैं। उन्होंने मिशन 65 दिया, हमने उसे पूरा कर दिया। अब मिशन 11 दिया है, कांग्रेस पार्टी उसे भी पूरा करेगी। सीएम ने बताया कि कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में गुटबाजी है। 49 सीटों वाली पार्टी समेटकर 15 तक पहुंच गई। भाजपा और नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए भूपेश ने कहा कि जिसकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में करारी हार मिली उसे ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। गुटबाजी कहा कि इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को दी गई है जिसकी विधानसभा में करारी हार हुई है। सीएम हाउस खाली नहीं किए हैं और हमसे हिसाब मांगने लगे। एक मकान तो खाली नहीं हो पा रहा। सुरंग को तो नहीं पाट रहे, ताकाना है सुरंग को। ताकाना है, देर से खाली नहीं कर रहे हैं, क्या ताकाना है, सुरंग तो नहीं पाट रहे। बता सकते क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकाना अभी पाट तक नहीं ये तो रहे। गृह प्रवेश का मुहूर्त मैंने सुना था कि मुहूर्त देख के गृह प्रवेश किया जाता है जी। घर खाली करने का मुहूर्त भी होता होगा, मुझे नहीं पता। बघेल जी, बघेल ये 4 गुना मुआवजा की जो जन घोषणा